नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए बाल विकास की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी श्रृंखला में जोड़ लीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। श्रृंखला की शुरुआत में आज के लिए पहला क्वेश्चन है, बालक का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत कब हो जाता है। ये आपको बताना है कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर संवेदी पेशी अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सभी लोग एक साथ प्रश्न का आंसर करिए और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों एवं संवेदनाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक ज्ञानेंद्रियां एवं संवेदनाओं से ज्ञान को प्राप्त करता है। विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है संवेदी पेशीय अवस्था। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है। तो आपको बताना है कि संज्ञानात्मक जो विकास का जो सिद्धांत है उसकी पहली अवस्था कौन सी होती है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको जल्दी से बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। एक साथ सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है संवेदी पेशीय अवस्था। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की दूसरी अवस्था कौन सी है। पिछले क्वेश्चन में आपसे संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में आपसे दूसरी अवस्था पूछी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की तृतीय अवस्था कौन सी है। तो इस बार आपको बतानी है कि तीसरी अवस्था कौन सी होगी। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। तो इस प्रश्न में आपसे चौथी अवस्था पूछी गई है। तो आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो चौथी अवस्था है वो कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, किस अवस्था को आत्म केंद्रित अवस्था कहते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसको आत्म केंद्रित अवस्था कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करिए। एक साथ सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जिसमें लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है दिए गए विकल्पों में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो आपको बताना है, ये पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है इससे पिछली वाली वीडियो में, तो आपको याद होगा। तो जल्दी से कमेंट करके प्रश्न बताइए, ये उत्तर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो पियाजे के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी वो अवस्था है। तो आपको बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
या संवेदी प्रेरक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, प्याजे के अनुसार किस चरण पर बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो आपको बताना है कि किस अवस्था में वस्तु को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक साथ आंसर करिएगा सभी लोग और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला प्रश्न, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ये आपको बताना है कि जो प्रयुक्त कथन है ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा बोला गया है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह कथन किसके द्वारा बोला गया है, ये आपको बताना है। क्लार्क के द्वारा बोला गया, या फिर B.O. स्मिथ के द्वारा, या फिर बर्टन के द्वारा, या फिर रायबर्न के द्वारा उपर्युक्त कथन को बोला गया है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B.O. स्मिथ। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार निम्न ऑप्शनों में से, निम्न विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है चिंतन उद्देश्य। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित व प्रदर्शित की गई है, किसने किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, ये आपसे पूछा गया। तो क्लार्क के द्वारा किया गया, या फिर B.O. स्मिथ के द्वारा किया गया, या फिर बर्टन के द्वारा किया गया, या फिर रायबर्न के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है क्लार्क। अगला प्रश्न, शिक्षण सिद्धांत का नियम है अभ्यास, प्रत्यक्षीकरण, क्रियाशीलता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए एक साथ सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ए ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, और तीसरा वाला भी ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा विकल्प नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो आपको बताना है यह कथन किसके द्वारा बोला गया है, स्किनर के द्वारा, रायबर्न के द्वारा, या फिर स्मिथ के द्वारा, या फिर N.L. गेज के द्वारा उपर्युक्त कथन को बोला गया है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है स्किनर। अगला प्रश्न, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया है, यह कथन है, किसके द्वारा इस कथन को बोला गया है, स्किनर के द्वारा, रायबर्न के द्वारा, स्मिथ के द्वारा, या फिर N.L. गेज के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है स्मिथ। तो स्मिथ के द्वारा उपर्युक्त कथन को बोला गया है। अगला प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया, किसने किया है, हर्बर्ट ने किया, स्पेंसर ने किया, प्लेटो ने किया, या फिर ड्यूबी ने किया। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है हर्बर्ट। अगला प्रश्न, शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, शिक्षण सूत्र का जो प्रभाव है वो पड़ता है किस पर पड़ता है, शिक्षण पर, या शिक्षक पर, या शिक्षार्थी पर, या फिर पाठ्यक्रम पर। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पर, यानी कि शिक्षण सूत्र का जो प्रभाव पड़ता है वो शिक्षण पर पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षण पर। अगला प्रश्न,
छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है? शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियां, शिक्षण सूत्र या फिर उपर्युक्त सभी? तो आपको बताना है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में कौन सी विधि सहायक होती है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्याम पट पर लिखना, प्रश्न पूछना या प्रश्नों को हल करना या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा आपका प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, एडम्स ने शिक्षण को कैसी प्रक्रिया माना है? ये आपसे पूछा गया है कि जो एडम्स मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने शिक्षण को कैसी क्रिया माना है? तो उन्होंने शिक्षण की क्रिया को माना है शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है, शिक्षण सूत्र कौन सा नहीं है? ये आपसे पूछा गया है कि सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ऑप्शन से ही कंफर्म हो रहा है कि इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अज्ञात से ज्ञात की ओर। अगला प्रश्न, शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रेरणा का सिद्धांत, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर? तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है प्रेरणा का सिद्धांत इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो सूत्र है वो और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवाद पर आधारित सूत्र है, तो आपको बताना है कि गेस्टाल्टवाद पर आधारित जो सूत्र है वो क्या है? तो ये जो सूत्र है वो आपका होता है पूर्ण से अंश की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है इसका और अन्य एक दूसरा नाम है वो क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो दूसरा नाम है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। अगला प्रश्न, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र शिक्षक से शंका का समाधान करे, शिक्षक तथा छात्र दोनों प्रश्न पूछे, प्रश्न उत्तर की आवश्यकता ना पड़े, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछे। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षक तथा छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आपको याद रखना है तो शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों प्रश्न पूछे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि विकल्प नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है शिक्षक तथा छात्र दोनों प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? ये आपको बताना है किस सूत्र का संबंध जो है वो आगमन विधि से है। तो जल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है? तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए ठीक है, आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।